दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। आज मैं फिर आपको लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, जिसको लेकर हम लगातार आपके बीच में लेकर आते हैं, क्योंकि इस बार पंचायतों के इलेक्शन आपके सामने हैं और आपको ये जानकारी जरूर होगी कि 17, 19 और 21 जनवरी को ये जो चुनाव हैं 3 चरणों में होने तय हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपको इसको पर्व के रूप में क्यों बात कर रहा हूं, आप जानते हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तर्क भी हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्व इसलिए कह रहा हूं कि ये एक ऐसी चुनाव होती है जहां पर आपको सही मायने में मौका मिलता है ऐसे लोगों को चुनने का जो आपका विकास कर सके। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं जीवन उत्साह न्यूज के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि प्रधानमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, विधायक का चुनाव भले ही एक बात के लिए आपको ज्यादा फर्क नहीं डालता है। हां, फर्क जरूर डालता है, पर कोई भी सरकार बने तो कहीं ना कहीं गांव के ही सुविधाओं के लिए वो काम करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो या फिर चाहे वो विधायक का चुनाव हो। लेकिन अगर आपकी पंचायतें अगर स्ट्रांग नहीं होंगी, आपकी पंचायतें वेल एजुकेटेड नहीं होंगी, आपकी पंचायतों में उस तरह के लोग नहीं होंगे जो सच में ही आपके हित के लिए कार्य करते हों, तब तक आपका कोई भी सरकार विकास नहीं कर सकती है। यह बात आप चाहे मानिए चाहे मत मानिए, जब तक आप सही और सच्चे प्रतिनिधियों को नहीं चुनेंगे तब तक आप किसी भी कीमत पर आपका गांव तरक्की नहीं कर सकता है, ना तो आपका शहर कर सकता है। वो कहा जाता है ना कि अगर आपको तरक्की करनी है तो आपके परिवार से वो तरक्की शुरू होती है और वो समाज तक जाती है। आज के समय में हर एक व्यक्ति प्रधान बनना चाहता है, हर व्यक्ति उप प्रधान बनना चाहता है। आपने देखा होगा, आपके सामने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इन पदों के लिए आज चुनाव में उतर गए हैं। ये एक बात के लिए आप ये मान सकते हैं कि एक बड़ी समस्या भी है कि बहुत सारे लोग चुनाव में उतर गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ में एक अच्छी बात भी है कि इसकी वजह से जो योग्य लोग होंगे वो भी छटके बाहर आ जाएंगे। यानी अगर 10 लोग आपके यहां पर उप प्रधान खड़े हैं और 4 लोग अगर प्रधान खड़े हैं, तो जो योग्य लोग हैं उनको भी बाहर निकालने का एक सबसे बढ़िया तरीका है। यानी ज्यादा लोगों में जो छटनी है वो ज्यादा आसानी से हो जाएगी। लेकिन एक इसका नुकसान भी है, कई बार जो योग्य लोग होंगे वो उस अयोग्य आदमी के बीच में बट जाएंगे और उसका नुकसान हमारे समाज को, हमारी पंचायतों को हो जाएगा। तो अभी तो क्योंकि नामांकन दाखिल होगा, नाम वापस ले सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग वापस भी लें, कई लोगों को किसी का दबाव भी आ जाए, कई लोगों को किसी तरह का लालच भी आ जाए, कई तरह की चीजें इसमें अभी होंगी। अल्टीमेटली सारा जो निर्णय है वो किसने करना है? आपने करना है। और मैं आपको बार बार इस बात के लिए जागरूक कर रहा हूं कि पंचायतों में अब जो पैसा आने लगा है, जितना फंड आने लगा है, उस फंड का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए आपको काबिल लोगों को चुनना है। और काबिल लोगों के लिए मैंने आपको पहले भी बहुत सारी बातें बताई हैं, हालांकि आप अपने विवेक से चुनेंगे। काबिल लोगों से मेरा अर्थ यह है बेहतर कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग, बेहतर सोच वाले लोग, जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, जो कुछ नया करना जानते हैं, वो धकियानुसी विचारों पर काम करने वाले लोगों का अब समय खत्म हो गया है। और दूसरी चीज, प्रधानों की जो जिम्मेवारियां हैं इनको हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा। प्रधान की जिम्मेवारी एक परिवार के मुखिया की तरह होती है, चाहे वो गांव की समस्याओं को लेकर हो, चाहे गांव में होने वाले झगड़ों को लेकर हो, चाहे वो गांव में होने वाली तरक्की को लेकर हो। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 20, 25, 30, 40 सालों से जब ये पंचायतें बनती हुई आ रही हैं, एक ही चीज पे काम हो रहा है, गांव की सड़कें, गांव की गलियां, गांव की नालियां, किसी का स्पर लगाना, मनरेगा की दिहाड़ियां, जॉब कार्ड लगाना, बीपीएल में नाम दर्ज करना। इसके अलावा प्रधान बाकी जिम्मेवारियों को जैसे भूल ही गए हैं। और मैं आपको बताऊं, प्रधान एक ऐसी
अपने आप में शक्ति है, वो चाहे तो अपने गांव को स्वर्ग बना सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कैसे। आपके गांव के शमशान घाट को देखिए। पिछले 15 सालों, 20 सालों से, 25 सालों से जो प्रधान बनते आ रहे हैं, उन्होंने वहां पर क्या डेवलपमेंट की। आपके गांव के हेल्थ सेंटर्स पे देखिए क्या तरक्की की। आपके गांव की जो सड़कें कनेक्टेड हो रही हैं, जो कि पंचायतें बनाती हैं, आप उनको देखिए, उनमें क्या तरक्की की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज सड़क बनाई 3 साल बाद फिर बनाते हैं, 5 साल बाद फिर बनाते हैं, अगली पंचायत आती है फिर बनाती है। ऐसे खड़ों के इस किनारे जो स्पर लगाई हुई हैं, वो सारी की सारी बहगी। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आपको अपनी पंचायत के बारे में चेक करना है, अपने वर्तमान या पुराने प्रधान के बारे में चेक करना है, तो जो मस्टोल्स लगाए जाते हैं, झूठे जॉब कार्ड भरे जाते हैं, उनको देखिए। ये क्या है? ये एक ऐसा करप्शन है जो हम जानबूझ के होने दे रहे हैं। और आपको मैं यकीन बताऊं, इससे नुकसान हमारा हो रहा है, उनका नहीं। ज्यादातर प्रधानों ने ठेके लेकर रखे हुए हैं, ट्रैक्टर्स अपने रखे हुए हैं, जो कार्य होते हैं उनमें खुद वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। पत्नी प्रधान होती है तो पति सारे निर्णय लेता है। ये सारी चीजें हमारे लिए बड़ी घातक हैं, और मैं आपको इसी के लिए जागरूक करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है। आप जो योग्य कैंडिडेट्स हैं, उनसे सबसे पहले उनका विजन रिपोर्ट मांगे, विजन कार्ड मांगे कि साहब आपका मैनिफेस्टो क्या है। अगर वो केवल इसलिए प्रधान बनने की सोच रख रहा है कि जो करोड़ों रुपए पंचायतों में आएगा, 14वें वित्तीय का है या 15वें वित्तीय का आएगा, उसको कैसे न कैसे करके यूज करके अपनी जेब भर ले, तो दोस्तों उस आदमी को चुनने से परहेज कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको लालच दे रहा है कि आप हमारे को वोट दीजिए, हम आपका यह काम करा देंगे, ये काम करा देंगे, तो दोस्तों उस आदमी से आप परहेज करिए। वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरे गांव की तरक्की करना ही पंचायत की जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना प्रधान की जिम्मेवारी है। और यह तभी हो सकता है जब आप कुशल, कर्मठ और योग्य लोगों को चुनेंगे, ना कि उन लोगों को चुनेंगे जो केवल और केवल स्वार्थ में, अपने हित में और अपने कुछ चमचों के हित में कार्य करेंगे। शराब बांटने वाले लोग, लालच देकर वोट खरीदने वाले लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप दूर रहें। ये हमारे समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इस बार हमें बदलाव करना है। इस बार उन लोगों को चुनना है, उन लोगों को अपने बीच में लेकर आना है जो सत्यवान, निष्ठा से कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो उप प्रधान हो, हमें उन लोगों को इस बार चुनना है जो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे गांव के लिए बेहतर ढंग से कार्य करना चाहते हैं। लालची लोगों को हटाइए, और जो भी कैंडिडेट आपके बीच में आ रहा है उसका पास्ट चेक कीजिए। पिछले 4-5 सालों में वो समाज के लिए किस तरह का योगदान दे रहा है। अगर वो समाज को कोई योगदान नहीं दे रहा है तो उस आदमी को बिल्कुल मत चुनिएगा। समाज को योगदान देने का अर्थ यह है कि वो छोटे छोटे दुखों में, सुखों में, हर समस्या में किसी के साथ जो खड़ा होता है, उस आदमी को अगर आप चुनेंगे, वही आपका फायदा कर सकता है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि पंचायतों को यदि आप बेहतर निर्वाचन के साथ गठित कर लेंगे, ऐसे लोगों को जो स्पष्टवादी हैं, अपनी बात को सही ढंग से रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए योग्य हैं, दोस्तों ऐसे लोगों को चुनिए। बिल्कुल बहकावे में मत आइएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अब के आने वाले समय में पंचायतों में जो प्रधान लड़कर आएंगे वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो पाएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर कोई व्यक्ति यह सोच के पंचायतों में आ रहा है कि मैं अगर प्रधान बन जाऊंगा तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मैं आपको बताना चाहूंगा अब जनता जाग चुकी है और अब बेईमान लोग पंचायतों में टिक नहीं पाएंगे। और पंचायतों में बेईमान लोगों के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाएगा,
एक संगठन तैयार किया जाएगा। अगर कोई प्रधान बेईमानी करता हुआ या कहीं वो लोग जो बेईमानी उनके साथ मिलते हुए करेंगे, उनको लोग अब सबक सिखाएंगे। अब वो लोग जेल में जाएंगे, क्योंकि अब जैसे युवा आ रहे हैं, जो कर्मठ मेहनती लोग आ रहे हैं, जो ईमानदार लोग पंचायतों में आ रहे हैं, वो पंचायतों को बेहतर तरीके से चलाते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी बात यही होगी, जीवन उत्साह की मेहनत रंग लाएगी, इसमें कोई भी शक मुझे नहीं है। आप लोग जागरूक होंगे, आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए बेहतर सोचेंगे। और आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम होगा, सराहनीय कदम होगा। अगर इस कदम से आप लड़खड़ागे तो यकीन मानिए बर्बादी के रास्ते पे आप जा रहे हैं। क्योंकि गांव नालियां बनाने से और स्पर बनाने से और वो जो मनरेगा की दिहाड़ियां लगाने से डेवलप नहीं होते हैं। गांव डेवलप होते हैं आपकी सोच से, आपकी नीयत से, आपकी ईमानदारी से और आपकी कर्तव्य निष्ठता से। अगर वो कर्तव्य निष्ठता आपके अंदर और ये सब चीजें नहीं है, तो आपको ना तो प्रधान बनने का अधिकार है और ना ही आपको किसी तरह से ऐसे लोगों को चुनने का अधिकार है जो समाज के लिए एक नुकसान कर सकते हैं। और खासकर लोगों का कैरेक्टर जरूर देखिए। अगर आपको कहीं लोग ऐसे लगते हैं जो लूज कैरेक्टर के हैं, प्लीज मैं इस बात को आपको कहना चाहूंगा, आप लूज कैरेक्टर के लोगों को बिल्कुल भी इन पदों पर मत बिठाइएगा। आपके समाज के लिए एक बड़ा नुकसान करेंगे। इसलिए आप चुने तो उन लोगों को जिनका कैरेक्टर सोने जैसा है, सोने जैसा खरा है। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा, इस बार कोई गलती नहीं, प्लीज एक बार कहना मानिए, अच्छे लोगों को चुनिए और जो आपके पास कैंडिडेट आते हैं उनके साथ बैठ के बात कीजिए, उनका मैनिफेस्टो मांगिए, बताइए आप क्या करेंगे, उसका क्या कम्युनिकेशन स्किल है, वो कैसे बात कर सकता है, कैसे अपनी बात रख सकता है। जो आदमी मुंह से फूट नहीं सकता, और बोलने का मतलब यह नहीं है कि वो गाली गलौज करने में और बेकार की बातें करने में नंबर 1 है, उन बातों का अर्थ भी होना चाहिए समाज में। आप ऐसे लोगों को चुनिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज बिल्कुल भी लालच में मत आइएगा कि किसी ने एक बोतल शराब की दे दी तो वोट उधर चला जाएगा। नहीं, आप बिकाऊ नहीं है, आपका वोट बिकाऊ नहीं है। आपको कसम लगे अपने देश की, कसम लगे अपने सम्मान की, कसम लगे अपने व्यक्तित्व की, अगर आप गलत आदमी को चुनेंगे तो इस बार बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे। कुछ भी हो जाए, चुनेंगे तो उसी आदमी को जो ईमानदारी से पैसे खर्च करके आने वाला आदमी ईमानदार होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या जिस आदमी के पास पैसा कम है वो बेईमान होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या वो बहुत ईमानदार होगा, उसकी गारंटी नहीं है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी बातों से, उसके काम करने के तरीके से, उसके पास से झलकता है। और यही वजह है कि आप उन लोगों को चुनते हैं जो लोग आपके गांव के होते हैं। प्रधान पद क्यों आपके गांव का ही होता है? क्योंकि आप उसको बेहतर जानते हैं, उसका व्यक्तित्व बेहतर जानते हैं। दोस्तों, बहुत लंबी बात भी मैं कर सकता हूं उसको लेकर, पर मैं फिर भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्लीज प्लीज अच्छे लोगों को चुनिएगा। अच्छे लोगों को चुनेंगे तो आपका डेफिनेटली विकास होगा। क्योंकि एमएलए तो विकास कराने बाद में आएंगे, मुख्यमंत्री बाद में आएंगे, प्रधानमंत्री बाद में आएंगे। अगर वो लोग भी पैसा भेजेंगे तो इन्हीं प्रधानों के माध्यम से भेजेंगे। और एक अयोग्य व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित का मतलब केवल मैं शिक्षा से नहीं ले रहा हूं, अगर ऐसे लोगों को आप उस खजाने की रखवाली के लिए रख देंगे जो करोड़ों रुपए का खजाना सरकारें आप तक भेजती हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। कहते हैं ना, योग्य व्यक्ति ही किसी की रखवाली कर सकता है। इसलिए अच्छे लोगों को चुनें, अपना धर्म निभाएं और इस चुनाव में एक बार उन बेईमान लोगों को दिखाएं कि आपकी कोई भी यहां पर जरूरत नहीं है। इस समाज को चाहिए तो अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आए तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमारी खबरों को त्वरित देखना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जीवन उत्साह न्यूज लिखकर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और वहां पर एक ग्रुप है जीवन उत्साह न्यूज, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए।
आपके पास त्वरित सारी खबरें, सारे लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। और YouTube पे अगर आप हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ में वहां हमारी खबरों को लाइक कीजिए, और साथ में वहां पर शेयर जरूर कीजिए। और इसके साथ में एक बेल आइकन है, आप उसको दबा दीजिए ताकि सभी जो आपके बीच में अपडेट्स आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने पिछले 1.5 साल में जो मुझे सहयोग किया व्यक्तिगत रूप से, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। बहुत दूर दूर से, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आप लोग मुझे कॉल करते हैं, और मुझे बड़ा खुशी महसूस होता है कि मैं आपके काम आ पा रहा हूं। आपको जागरूक करने का कोशिश जो मैं करता हूं वो एक कहीं ना कहीं सार्थक प्रयास हो रहा है, और ये प्रयास मेरा जारी रहेगा जब तक आप लोगों का मेरे साथ सहयोग है, आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूं, मैं केवल आपसे यही मांगता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे आप दें, ताकि हम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ें और समाज को भी आगे ले चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।